वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, अब 13वें अध्याय में आपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप समझ लिया कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। और ये जो क्षेत्रज्ञ है जीव किस प्रकार से प्रकृति में स्थित हुआ, गुणों का संग करने से सद असद योनियों में जन्म लेता है, ये भी आपको बतला दिया है। अब इन सब बातों को इस 14 अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाएं। एक तो ये बतलाया था कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब का सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होता है। ये बतलाया था। किस प्रकार से उत्पन्न होता है वो अब बतलाएंगे। किस प्रकार से उत्पन्न होता है ये बतलाएंगे। और गुण कौन कौन से है ये बतलाएंगे। और किस प्रकार ये गुणों में आसक्त होकर बंधता है क्षेत्रज्ञ स्थानीय जीव, ये बतलाएंगे। और किस प्रकार से ये गुणों से मुक्त हो जाता है ये बतलाएंगे। और जो गुणों से मुक्त हो गया मुक्त पुरुष, उसके लक्षण, ये सब भी इस अध्याय में आपको बतलाए जाएंगे। तो इन सब बातों को बतलाने के लिए अब ये 14 अध्याय आरंभ होता है। समझ आ गया है? इतनी सब बातें इस अध्याय में बतलाई जाएगी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार से बंधता है, गुण कौन कौन से हैं, और जो गुणों से मुक्त कैसे हुआ जाता है, और जो गुणों से मुक्त हो गए मुक्त पुरुष, उनके क्या लक्षण हैं, तो ये सब बतलाए जाएंगे। अथ 14ोऽध्यायः श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इतः गतः। भूयः माने दोबारा फिर, अहम प्रवक्ष्यामि मैं कहूँगा। संतोष का अनुभव नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण सुनाते हुए तत्व का प्रतिपादन विभिन्न ढंग से करते हुए भी संतोष का अनुभव नहीं कर रहे। क्यों?
क्योंकि जो उपदेष्टा है वो तब तक संतोष का अनुभव नहीं करता जब तक जो जिज्ञासु है वो तत्व को हृदयंगम नहीं कर पाता। और जैसे बालक के मुख में जब दूध लग जाता है, दूध पीने लग जाता है, तब उसके चेहरे से पता लग जाता है ना, चेहरा खिल जाता है। तो वैसे ही जब जो श्रोता है वो सुन कर के संतोष, निश्चिंतता, शांति, उपरति का अनुभव जब तक नहीं करता तब तक क्या करते हैं, सुनाते रहते हैं। और जब उसके मुख से पता लग जाती है, उसकी निश्चिंतता, निर्भयता, उपरामता, शांति किससे पता लगती है, उसके मुखमंडल से पता लग जाती है कि उसकी सब शांत है, इंद्रिया विकल नहीं है, चित्त व्यथित चंचल नहीं है, पता लग जाता है ना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण दोबारा फिर यों समझ यों नहीं समझ आता तो यों समझाया जाए, फिर यों समझाया जाए, कितने कितने बार आरंभ किया। तो कहते भूयः, दोबारा फिर अहम प्रवक्ष्यामि, मैं कहूँगा क्या, ज्ञानानां परम ज्ञानम, जितने भी ज्ञान है, जितने भी, चाहे वो कर्मकांड का हो, चाहे उपासनाओं के हो, और चाहे ध्यान योग आदि के हो, चाहे काल के ज्ञान आदि हो, जितने भी ज्ञान हैं उन समस्त ज्ञानों में जो उत्तम, जो श्रेष्ठ ज्ञान है उसको मैं तेरे लिए कहूँगा। क्या कह रहे हैं? जो उत्तम श्रेष्ठ ज्ञानों में ज्ञान है, जो ज्ञानों में उत्तम और परम ज्ञान है, उस ज्ञान को भूयः प्रवक्ष्यामि, दोबारा फिर कहूँगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कृपा बरस रही है ना, क्या कृपा बरस रही है। ये तो बात है ही कि जो उपदेष्टा है वो तो निरंतर इस उसमें रहते ही है कि कोई जिज्ञासु हो, कोई वास्तविक जिज्ञासु मिले, कोई ऐसा अभिलाषु मिले, चाहते ही नहीं। हाँ, तो महात्मा लोगों से सत्संग करो, पता लग जाता है व्यक्ति की बहिर्मुखता और अंतर्मुखता का पता लग जाता है। जो महात्मा लोग सत्संग विचार चिंतन में आनंद का अनुभव करें तो समझना चाहिए कुछ अंतर्मुखी है। और जो इधर भंडारा और उधर भंडारा और ये और वो इनकी चर्चा करें तो समझ लेना चाहिए क्या है भाई, या और ही चर्चाएं चलती रहती है, करते रहते हैं। आजकल हम देखते हैं कई महात्माओं को, जब हम कई महात्माओं को पहले देखते थे सत्संग की, विचार की, चिंतन की बातें हो तो वो सुख का अनुभव करते थे। लेकिन आज वातावरण ऐसा है कि ये सत्संग विचार आदि की बातें हो ना तो जैसे गृहस्थियों को, संसारी को प्रिय नहीं लगती, वैसा ही कुछ वातावरण हो गया। लेकिन यहाँ पर जो कहने वाले हैं
और सुनने वाला जिज्ञासु है। सुनने वाला बड़ा ही जिज्ञासु है, बड़ा ही जो है पिपासु है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण दोबारा दोबारा कह रहे हैं कि मैं तुझे ज्ञानों में जो उत्तम, जो श्रेष्ठ ज्ञान है उसको कहूँगा। कैसा? यज ज्ञात्वा, जिसको जान करके, मुनय सर्वे मुनय, सभी जो मननशील लोग हैं। सेठ जी आपका तो नाम काट रहे हैं, आइए। मुनय कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुनय माने मननशील, उपरत है, अंतःकरण बाह्यकरण जिनके संसार से क्या है, उपरत हो गए, अर्थात अंतर्मुखी, अर्थात वैराग्यवान, अर्थात तत्व के जो दृढ़ मुमुक्षु, प्रबल मुमुक्षु, उनको क्या कहेंगे? मुनय। सर्वे मुनय यज ज्ञात्वा, सभी मुनि जिसको जान करके, पराम सिद्धिम गतः इतः, इतः माने ये शरीर छूटने के पश्चात, पराम सिद्धिम गतः, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। या परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। ये जो अणिमा आदि सिद्धियां है, ये परम सिद्धि नहीं है। अणिमा आदि सिद्धियां परम सिद्धि नहीं है, क्योंकि इससे पुनरावर्तन दूर नहीं होता। जन्म मरण के जो चक्र है इससे मुक्त नहीं होता। अणिमा आदि सिद्धि वाला सिद्धि संपन्न है, पर उसको संसार में ही लौटना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या है? पराम सिद्धिम, जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त हो जाते हैं, जिसके लिए पीछे बतला दिया है कि यस्माद् भूयो न जायते, जिससे फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। दोबारा जन्म न स भूयो भी जायते, दोबारा फिर जन्म नहीं लेता। समझ आया? दोबारा फिर ज्ञानों में जो परम ज्ञान, जो उत्तम ज्ञान है उसको कहूँगा। देख रहे अर्जुन की मुख की ओर कि अर्जुन सुन रहा है, समाहित चित्त होके सुन रहा है, बड़ी रुचि पूर्वक सुन रहा है, लेकिन अभी कृतकृत्यता नहीं आई। अभी वो निर्भयता, वो निश्चिंतता, वो सहजता वो अभी नहीं आई। इसलिए अर्जुन को फिर धैर्य दे रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तत्व है ही दुर्विज्ञेय। ये तत्व क्या है? दुर्विज्ञेय है, जो द्वैत प्रपंच में ही आस्था वाले हैं और अब तक आस्था वाले रहे, तो उनके लिए अद्वैत में सहज ही चित्त को लगाना, प्रवृत्त होना, अद्वैत में स्थित हो जाना सहज नहीं। द्वैत में ही आस्था बनी, और जिनकी द्वैत में आस्था नहीं अनास्था है, उन्होंने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। समस्त आसक्ति निकल चुकी है, संसार की दुख रूपता, संसार का मिथ्यात्व भी जिनको अनुभव हो चुका है, तो उनकी अब द्वैत में आस्था नहीं रह गई। उनकी आस्था किस में है? अद्वैत में।
तो जो अद्वैत में टिक गए तो वो तो कृतकृत्य हो गए हैं। लेकिन अभी अर्जुन के मुख पर ऐसा जो कृतकृत्यता, निर्भयता, निश्चिंतता के दर्शन नहीं हो रहे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते दोबारा फिर सुनो, धैर्य रखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सहज सहज चढ़ जाएंगे। या यदि लगे रहेंगे पूरी तत्परता के साथ, धैर्य के साथ, अंतर्मुखता के साथ, तो सनई सनई क्या होंगे, पहुंच ही जाएंगे। और संसार में आस्था रखें और थोड़ा सा पार्ट टाइम इसमें भी गुजार दें, ऐसे नहीं। आस्था संसार में हो, थोड़ा समय इधर भी, तो उससे सिद्धि नहीं मिलेगी। संसार में पार्ट टाइम और फुल टाइम इधर, फुल टाइम इधर, और संसार में पार्ट टाइम किया जाए, गुजारे लायक, आवश्यक। तो उस ज्ञान को कहूँगा जिसको जान करके सभी मुनि लोग शरीर छोड़ने के पश्चात क्या हुए हैं, परम सिद्धिम गता, मोक्ष रूपी परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो अब देखो जी, अब आगे भी बतला रहे हैं। अब क्या बतलाते हैं, अब ये बतलाएंगे कि ये जो परम सिद्धि है मोक्ष, ये केवल ज्ञान से ही हो सकती है। अब तक हमने जो भक्ति, सगुण भक्ति, या जो हमने ध्यान, या हमने जो कर्म योग या आदि जो साधन बतलाए हैं, वो सब सहायक है। लेकिन ये जो तत्वनिष्ठा है, परमात्मा निष्ठा, ये एकांतिक है। मतलब केवल इस ज्ञान से ही संभव है, अन्य और किसी साधन से नहीं। इस बात को बतलाते हैं इस श्लोक के माध्यम से। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य, ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विभाग रूप ज्ञान है, इस अध्याय क्या था, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम वाला ये 13वां अध्याय है। तो क्षेत्र का स्वरूप और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप भिन्न भिन्न जिसने समझ लिया है। ये क्षेत्र, इसका धर्म, विकार, उत्पत्ति कैसे हुई है, और क्षेत्रज्ञ उपलक्षित जो साक्षी है वो तो ब्रह्म ही है, परमात्मा। सर्वदेहेषु क्षेत्रज्ञ अहमेव। समस्त शरीरों में क्षेत्रज्ञ तो क्या है, तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विभाग, भेद, अलग अलग, इनको जानना, और क्षेत्रज्ञ को ब्रह्म रूप से जो निश्चय करना, अनुभव करना है, वही ज्ञान।
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मम मतम। मतम मम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण कहते मेरे मत में तो बस वही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान भी अज्ञान ही है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विभाग है यही ज्ञान है। क्षेत्र अनात्मा, क्षेत्रज्ञ आत्मा, क्षेत्र जड़ और क्षेत्रज्ञ चेतन, क्षेत्र विकारी और क्षेत्रज्ञ अविकारी, क्षेत्र दुख रूप जड़ रूप और क्षेत्रज्ञ आनंद रूप। तो ये जो अलग अलग विभाग है, ऐसा जान करके सही जान करके फिर निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। नहीं, मरुभूमि में जल जो भासता है उसको सत्य मानता है, उसकी दुर्गति होती है ना, वो दौड़ता है, प्रचंड गर्मी में दौड़ता है कि जलाशय भरा हुआ है और प्यास बुझाऊंगा। दौड़ता है तो उसको क्या क्लेश मिलता है या क्लेश दूर होता है? गर्मी में भी तपेगा, दौड़ा वो भी श्रम हुआ, प्यास पहले ही लग रही है, मिला कुछ भी नहीं। लेकिन जो समझ, प्यास तो लगी हुई है लेकिन समझ रहा है ये जो मरीची का जल भास रहा है ये जल नहीं है, तो वो उसको पाने के लिए, पीने के लिए दौड़ता है क्या? नहीं दौड़ता है, वो निश्चिंत बैठा, निर्भय बैठा। तो ये ज्ञान है। और जो नहीं जानते हैं तो वो देह आदि में ही आत्मबुद्धि करके क्या है, क्लेश को अनुभव करते रहते हैं, निरंतर निरंतर दुख को ही अनुभव करते हैं। दृश्य दृष्टा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अनात्मा आत्मा जड़ दृश्य जड़ चेतन। तो इस प्रकार से इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के क्या होता है, मम साधर्म्यम आगतः, वह जो ज्ञानी है जिसने इस ज्ञान का क्या किया है, अवलंबन लिया हुआ है, इस ज्ञान को जिसने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, वो मम साधर्म्य मागता, मेरे साधर्म्य को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, मेरा स्वरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? मेरा स्वरूप हो जाता है, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप। साधर्म्य का मतलब ये मत मान लेना कि मेरे जैसे धर्म वाला हो जाता है, ये मत समझ लेना, क्योंकि ये बात सगुण की नहीं हो रही है, ये बात किसकी है? निर्गुण निरूपाधिक जो ब्रह्म तत्व है उसकी बात। तो इस ज्ञान का आश्रय लेकर के जो ज्ञानी है वो मम साधर्म्य मागता, मेरे साधर्म्य को, स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। तो क्या बताया? इदम ज्ञानम, केवलम इदम ज्ञानमेव आश्रित, केवल इस ज्ञान का ही आश्रय लेकर के और अन्य किसी साधन से नहीं,
कर्म, ध्यान, उपासना आदि अन्य साधनों से नहीं। इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद रूप जो ज्ञान है, इसके द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और आगे बतलाते हैं, सर्गेऽपि नोपजायन्ते, सृष्टि के आदि में जब महासृष्टि आरंभ होती है तब वो उत्पन्न नहीं होता ब्रह्मा आदि की तरह। प्रलये न व्यथन्ति च, और प्रलय जब महाप्रलय हो जाती है तो ब्रह्मा जी आदि को भी क्या होती है, व्यथा होती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये भी क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं ना। महाप्रलय में जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तब क्या होता है, महाप्रलय। बतलाई ना पीछे। दिन और रात्रि में क्या होते हैं, वो तो प्रलय। दिन तो सृष्टि है और रात्रि का आगमन क्या है, प्रलय, उसको बोलेंगे प्रलय। और जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो गई तब क्या होता है, महाप्रलय। तो महाप्रलय में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और आपके शिव जी क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं निर्गुण निरूपाधिक तत्व में। लेकिन वो जो ज्ञानी है, और इनको फिर क्या होता है, कर्म वासना के अनुसार सृष्टि के आदि में फिर इनको पैदा होना पड़ता है, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को। लेकिन जो ज्ञानी हैं, सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति। साधारण कार्य है क्या ये है कि प्रलये न व्यथन्ति, प्रलय होने पर वो व्यथा को प्राप्त नहीं होते क्योंकि वो ब्रह्म रूप हो गए हैं। और सर्गे अपि न उपजायन्ते, और सृष्टि के आरंभ में वे उत्पन्न नहीं होते क्योंकि वे ब्रह्म रूप हो गए। सहज कार्य, सहज कार्य नहीं है, विशिष्ट है, विशिष्ट। लोग मानते हैं संसार के काम करने को काम करना मानते हैं, और परमात्मा चिंतन, परमात्मा निष्ठा को कार्य में भी नहीं गिनते, जबकि कार्य ही ये है। बाकी तो सब क्या है, शरीर इसके लिए सहायक है, इस काम में सब सहायक है ना। भूख लगी हो, भोजन करके फिर क्या करें, ब्रह्म चिंतन करें। गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, तो उसको दूर करके फिर क्या करें, इसी के लिए है ना। चाहे रोटी अन्न उपजाना हो, चाहे रोटी कमाना हो, चाहे वस्त्र के द्वारा शरीर को ढकना हो, ये सब किसके लिए है, शरीर के लिए है या अपनी आत्मा को जानने के लिए। लेकिन सबका सब व्यक्तियों ने शरीर, मन और इंद्रिया, इनके लिए कर दिया सब कुछ। पता ही नहीं, बस शरीर दिखता है, जो कुछ करो शरीर के लिए करो, फिर इंद्रियों के लिए करो, और फिर मन के लिए करो, है जी। बस वो शरीर से सब जुड़े हुए हैं, इन तीनों में ही आ गए सब, इस संघात में। और ये नहीं सोचते संघात जो है वो किसी के लिए होता है। ये संघात है, इस संघात में क्या कर ली, आत्मबुद्धि। जबकि संघातस्य परार्थत्वात्, ये सूत्र है। संघात जो है वो किसी के लिए होता है। जैसे ये है, ये अपने लिए है, ये किसके लिए है, हमारे लिए है ना। जैसे गाड़ी है, किसके, अपने लिए है, किसके लिए, हमारे लिए है ना।
ये तकिया किसके लिए? अपने लिए है? खुद के लिए है क्या तकिया? ये किसके लिए है फिर? तो वैसे ये जो शरीर है किसके लिए है? शरीर के लिए है क्या? नहीं, आत्मा के लिए है। ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, अंतःकरण किसके लिए? आत्मा के लिए। संघात अपने लिए नहीं होता है, संघात जो है परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है। संघात जो है और सब कुछ क्या है? आपके लिए, चेतन के लिए है सब, सबका सब। और उस चेतन को तो बिल्कुल क्या हो गया? शरीर में ही तादाद में कर लिया। शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन आदि में, इनमें ही तादाद में कर लिया। तो इस प्रकार से जिसने ये महान कार्य कर लिया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग कर लिया। पहले क्या किया? ये क्षेत्र और मैं क्षेत्रज्ञ, और उस क्षेत्रज्ञ को जो ब्रह्म रूप करके जान लिया। यही क्या है? यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। और इस ज्ञान का फल क्या बताया? मम साधर्म्यमागता, ऐसा ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और कैसा प्राप्त होता है? सर्गे न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ते। प्रलय में व्यथा को प्राप्त नहीं होता, और सृष्टि के आरंभ में जो उत्पन्न नहीं होता। ऐसा हो गया। कभी उत्पन्न पहले हुए हो आप? पहले भी नहीं हुए हो। पहले भी उत्पन्न हुए हो क्या? अभी आप उत्पन्न हुए हो क्या? हैं? आत्मा उत्पन्न होती है? नहीं होती है। लेकिन अध्यास कर लेना तादात्म्य, तो इसलिए शरीर के साथ जन्म को अपना जन्म, और शरीर के मरने को साथ साथ अपना मरण, तादात्म्य है ना? यही तादात्म्य। शरीर के बूढ़े हो जाने को अपना बुढ़ापा है, और शरीर के युवा हो जाने को अपना युवा, तादात्म्य है। अन्यथा बूढ़ा शरीर हुआ, जवान भी शरीर, पैदा भी शरीर हुआ, मृत्यु भी शरीर। लेकिन ऐसा विवेक और सुदृढ़ विवेक, ऐसा ज्ञान, ज्ञान निष्ठा निरंतर हो, क्षेत्रज्ञ हूँ, ब्रह्म। ठीक है, आगे भी देख लीजिए। अब ये बतलाते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये समस्त भूत भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है, उसके लिए बता रहे हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिः महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। भारत, अरे महाराज, हमें क्या लेना देना इन सब बातों से? समझ में आ रहा है तब ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तब ठीक, ऐसा ही रहता है ना व्यक्ति। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं है। भारत क्या है? ज्ञान में जो लगा हुआ, विद्या प्राप्ति का अभिलाषी। नचिकेता को भी यमराज जी ने यही कहा ना, विद्याभीप्सितम नचिकेतसम मन्ये।
नचिकेता मैं तेरे को विद्या का अभिलाषी मानता हूँ। कई लोग हैं महात्माओं के पास जाते हैं, कुछ प्रश्न आदि करते हैं, महात्मा लोग कई बार उत्तर नहीं देते हैं। व्यक्ति समझता है कि न तो इनको उत्तर आता नहीं या इनको उत्तर देने में की रुचि नहीं। ये नहीं विचारता कि तेरे अंदर जो सरलता या विनम्रता होनी चाहिए वो है या नहीं है, हैं? तो उसका पात्र भी है या नहीं है। बहुत से लोग तो खाली बौद्धिक जिज्ञासा के लिए पूछते हैं, अधिकतर लोग हैं? उनको उस राह से जाना नहीं है, बस पूछ लेंगे, कोई मतलब नहीं है। बातें चलेंगी वही सांसारिक, और फिर सत्संग आदि कई लोग हमने देखे सांसारिक बातें चल रही हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर है। और फिर आध्यात्मिक बात कोई बीच में शुरू कर दे किसी तरह, परेशान हो गए तो उसमें भी फर्स्ट नंबर। क्यों प्रेम, है ना? मतलब पीछे नहीं रहना है, वहां भी फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मूढ़ता। इसका मतलब क्या है? यदि सांसारिक नेताओं की बात चले तो मैं यूं, मेरा उससे संबंध और ऐसे और वैसे, वहां फर्स्ट है, नीचे तो रहना ही नहीं। ठीक है। और फिर कोई आध्यात्मिक बात चलने लग जाए, चाहे अता पता ना हो कुछ भी, पर बातें तो वहीं की करनी है, फिर वहीं की। नहीं तो उसका तो मैंने नाम ले दिया, अधिकतर दुनिया की स्थिति है, किसकी नहीं है, हैं? सभी की बात क्या, हमें क्या पता नहीं है, और हमें पता हो ना पता हो, अपने आप को पता होना चाहिए। पता तो हमें भी है, पर हम क्यों पता करें? पता किसको होना चाहिए? स्वयं को होना चाहिए। तो ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है कि वो चर्चा करे, कभी वो करे, लेकिन अर्जुन क्या है, ये तो ज्ञान का ही पिपासु, बहिर्मुख नहीं है, इसीलिए भारता है, जिज्ञासु है, पूर्ण जिज्ञासु। उसी का महात्मा लोग समाधान करते हैं, देखते हैं कि ये पात्रता युक्त है या नहीं है, वास्तविक जिज्ञासु भी है या नहीं है। हम भी कई महात्माओं के पास जाते थे, प्रश्न करने का स्वभाव था। कई बार महात्मा लोग उत्तर नहीं देते थे, तो शुरू में तुम्हें लगता था कि भाई नहीं देते हैं, तो पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि अपने को तो क्या समझते थे, हम तो ठीक ही है, उत्तर देना चाहिए। हाँ, बाद में नहीं देते थे तब समझते थे कि हाँ, अभी शायद हम इस स्थिति के लायक नहीं देते थे। तब ये नहीं लगता था कि भाई इन्होंने क्यों नहीं दिया, ये स्वार्थी है या क्यों नहीं दे रहे, बाद में नहीं लगता। तो यही चीज है समझने की। तो अर्जुन भारत, तो क्या है भारत, मम योनि महद ब्रह्मा, ये जो महद ब्रह्म है ना, महतत्व प्रकृति, जिसको क्या कहा है, महद ब्रह्म कहा है। तो यही क्या है, यही योनि है, यही क्या है, कारण है। यही क्या है, कारण है। महद ब्रह्म क्यों कहा, महद ब्रह्म इसलिए कहा है क्योंकि महान होने से, महती होने से इसको महद कह दिया है, और सबका भरण करने के कारण से इसको क्या कह दिया है, ब्रह्म कह दिया है।
भरणा च स्विकाराणाम, जो अपने विकार है उनका भरण करने वाली होने से इसको क्या कह दिया है? महद ब्रह्म कह दिया। ये जो प्रकृति है, ये जो कार्य ब्रह्म जिसको कहेंगे, प्रकृति जिसको कहेंगे, तो ये क्या है? मदीया मम स्वभूता मदीया माया, मेरी ये जो माया है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, यही क्या है? समस्त कार्यों की कारण है। समस्त जो कार्य है भूत, उनकी क्या है? ये कारण है। तस्मिन् गर्भम अहम दधामि, उसी में मैं क्या करता हूँ? वो जड़ है, प्रकृति क्या है? जड़ है। तो उस जड़ प्रकृति में जो बीज है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो बीज है, जो शक्ति है, वो चेतन में ही है ना। तो वो शक्ति जो है, वो शक्ति रूपी बीज मैं इस प्रकृति में आधान करता हूँ। ये जो मेरी प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, यही समस्त भूतों की कारण है, और इसमें गर्भ की स्थापना मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? इसमें गर्भ की स्थापना करता। संभवा सर्वभूतानां ततः भवति, जब मैं उसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूप जो शक्ति है उसका आधान करता हूँ बीज रूप से, तब क्या होती है? ततः सर्वभूतानां संभवा भवति, उसके पश्चात समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। समझ आया जी? आइए महाराज, पधारिए। ये जो मेरी प्रकृति है माया, यही समस्त भूतों की क्या बतलाई है? कारण है। और इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो शक्ति रूपी बीज है, उसकी स्थापना कौन करता है? मैं ही करता हूँ। आप ये बतलाइए, आपके संकल्प के बिना ये जो प्रकृति है ये क्या कर सकती है? ये क्या हो रहा है? तो वैसे ही जो ईश्वर है, ईश्वर के संकल्प के बिना सांख्यों की तरह नहीं है। जैसे सांख्य लोग क्या करते हैं? सांख्य कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है वो स्वतः ही हो जाता है, और स्वतः ही क्या होती है? वो सृष्टि का सृजन आरंभ हो जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि वो अपने आप होता है। ईश्वर को अलग से नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर वेदांत दर्शन में जो समझाया है व्यवहारिक दृष्टि से, प्रतिपादन अब जो चल रहा है वो सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार चल रहा है। दृष्टि सृष्टिवाद भिन्न है और अजातवाद भिन्न है। ठीक है? गीता जी जो है ये ग्रंथ है सृष्टि दृष्टिवाद। योग वशिष्ठ और अष्टावक्र गीता आदि ग्रंथ जो है वो है दृष्टि सृष्टिवाद, या कुछ अजातवाद की भी मानी है। वहाँ पर भी समझा। अजातवाद में तो क्या कहे, कुछ कहना बनता नहीं है ना। तो ये सृष्टि दृष्टिवाद में, सृष्टि दृष्टिवाद का अभिप्राय है सृष्टि की व्यवहारिक सत्ता स्वीकार करके तो समझाया जा रहा। लेकिन योग वशिष्ठ में सृष्टि की व्यवहारिक सत्ता स्वीकार नहीं की है। वहाँ पर क्या बोला है? बार बार संकल्प मात्र, पूर्णा मात्र, कलना मात्र,
स्वप्न के समान आभासमान, ये बोला है ना। तो वहाँ पर दृष्टि सृष्टिवाद से समझाया है। उन्होंने 2 ही सत्ता मानी, 3 सत्ता बताई थी ना। कौन कौन सी सेठ? प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। कितनी सत्ता मानी है? तो प्रातिभाषिक तो क्या है? जैसे स्वप्न आदि है, या रस्सी में सर्प है, या मरुभूमि में जल है, ये सब इनकी क्या है? प्रातिभाषिक सत्ता है। जब तक प्रतीत होते हैं तभी सत्ता है, उसके पश्चात या पहले उनकी सत्ता नहीं। उनको क्या कहेंगे? प्रातिभाषिक सत्ता। और व्यवहारिक सत्ता, ये जो सृष्टि है, इसकी जगत, इसकी क्या मानी है? व्यवहारिक सत्ता मानी। और पारमार्थिक सत्ता तो केवल एक चेतन ही है, एक ब्रह्म ही है, चेतन आत्मा, वही पारमार्थिक सत्ता है। फिर बाद में 2 ही मान, ये शुरू में समझाने के लिए स्थूल बुद्धि वाले के लिए, बाद में 2 ही सत्ता रह जाती है। क्या? प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। व्यवहारिक सत्ता का भी विलीनीकरण कर देते हैं प्रातिभाषिक में, कि जैसे स्वप्न के समय ही है, वैसी ये जगत भी तो जब जागृत है तभी है। जब आप सो जाते तब कहाँ है? तब नहीं है ना। तो इस प्रकार से समझाते हैं कि जैसे स्वप्न की सत्ता प्रातिभाषिक है, या रस्सी में सर्प की सत्ता, या मरुभूमि में जल की सत्ता, ये सब क्या है? प्रतिभाषिक है। इसी प्रकार से इस जगत भी ऐसा ही है। तो फिर 2 ही सत्ता मानते हैं, जो थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि हो गए, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। फिर और थोड़ा सा चिंतन मनन में लगा, परमात्मा चिंतन में, तो एक ही सत्ता रह गई। क्या? पारमार्थिक। न प्रातिभाषिक न व्यवहारिक, तो पहले ही नहीं रही थी, पारमार्थिक सत्ता रह गई है। तो ये क्या हुई? यही अजातवाद है। इसमें क्या है? अजातवाद। तो यहाँ पर जो समझा रहे वो सृष्टि दृष्टिवाद से समझा रहे, स्थूल बुद्धि वालों के हिसाब से। इसलिए कहते हैं कि मेरी जो ये माया है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, यही समस्त भूतों की कारण है, और इसमें मैं गर्भ की स्थापना करता हूँ। गर्भ मतलब चेतन में ही तो है ना सब। स्वयं का ज्ञान या जड़ का ज्ञान किसमें? जड़ कहते उसको है जो न अपने को जानता न दूसरे को जानता, उसको क्या कहते हैं? जड़। और चेतन जो स्वयं को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, उसको क्या कहते हैं? चेतन। तो मैं तो चेतन हूँ, तो इसीलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो शक्ति है, उस शक्ति को मैं ही इसमें स्थापित करता हूँ। मैं इस प्रकृति को स्वीकार किया तो क्या बन गया? जीव, ईश्वर आदि जो भेद है उपाधिक, वो मैंने ही तो इसमें स्थापित किए ना हैं। और ये जो क्षेत्र है जड़, 2 प्रकार की प्रकृति बतलाई थी। अष्टधा प्रकृति, जिसको क्या बोला था? अपरा प्रकृति। और जो परा प्रकृति बोली थी, वो क्या बोली थी? जीव रूपा, क्षेत्रज्ञ रूपा। तो जो अपरा प्रकृति थी वो क्या है? जड़ है। और जो परा प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ लक्षण जीव, वो क्या है? वो परा प्रकृति, वो चेतन रूपा है। तो उसमें जो स्थापित करना है वो किसने किया है? क्षेत्र का बीज या क्षेत्रज्ञ का बीज, ये दोनों किसने स्थापित किए? मैंने किए। किसने किए? मैं ही करने वाला। ततः सर्वभूतानां संभवा भवति,
उसके पश्चात ही समस्त भूतों का क्या होता है, उत्पत्ति होती है। हे भारत, तो सर्वभूतानां हिरण्यगर्भोत्पत्ति द्वारा मैं क्या करता हूँ, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति करता हूँ। इस मन की समष्टि मन कहेंगे, समष्टि सूक्ष्म शरीर, वो क्या, हिरण्यगर्भ, जिसको कार्य ब्रह्म भी कहेंगे, सूत्रात्मा भी कहेंगे। तो वो हिरण्यगर्भ जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, मन है, सबका मन, सबके मन मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, हिरण्यगर्भ। तो उसकी मैं क्या करता हूँ, मैं ईश्वर सृष्टि करता हूँ। तो हम मन बना देते, बाकी सारा काम मन कर लेता है हमारा, है। हम क्या करते हैं, मैं जो आत्मा हूँ वो किसको स्वीकार कर लेता हूँ, हैं, अपने इस मन को, इस वृत्ति को स्वीकार करके जो संकल्प विकल्पात्मक है, और सारी जिम्मेदारी इसकी ऊपर डाल देता हूँ। तो हिरण्यगर्भ को उत्पन्न कर दिया ईश्वर ने, बाकी सबको उत्पन्न करने की जिम्मेदारी किसकी है, हिरण्यगर्भ की। बाकी ये सब स्थूल सूक्ष्म सृष्टि करने की जिम्मेदारी किसकी डाल दी, हिरण्यगर्भ। भाई तेरे को सौंप दिया, ये हिसाब तेरा, ये तू संभालेगा, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ की सृष्टि जो है वो ईश्वर करता है, और फिर बाकी सृष्टि की उत्पत्ति ये हिरण्यगर्भ। समझ आया। तो इस प्रकार से भाष्यकार ने बतला दिया, हिरण्यगर्भोत्पत्ति द्वारेण ततः तस्माद् गर्भधानाद् भवति। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के द्वारा ये संपूर्ण जो भूत भौतिक सृष्टि है इसकी उत्पत्ति होती है, ये बतला दिया गया। इसी को ही अनुवाद कर रहे हैं चतुर्थ श्लोक में, उसको भी सुन लीजिए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः राहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, सर्वयोनिषु या मूर्तया संभवन्ति, सभी योनियों में, कितनी योनियां हैं, 84 लाख। क्या बोलते हैं, तो समस्त योनियों में या मूर्तया संभवन्ति, जो जो मूर्ति, जो मूर्ति, मूर्ति माने जड़ रूपा जो देह संस्थान विशेष है, सबके जो ये देव योनि है, अश्व योनि, मनुष्य योनि है, गर्दभ योनि, ऐसे ही गाय आदि, श्वान आदि योनियां, तो उनकी जो शकल है, उनकी जो मूर्ति है, देह संस्थान विशेष, उसी को क्या बोलते हैं, मूर्ति। ये सब मूर्तियाँ ही तो हैं, सब क्या है, मूर्तियाँ घूम रही है। राजस्थान में बोलते हैं कि महाराज 50 मूर्तियों का भंडारा कराना है, क्यों जी महाराज, है? तो वो संतों को सम्मान देते हुए, क्यों, क्योंकि रूढ़ हो गया ना, मूर्ति शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया, मंदिर में रखी हुई जो प्रतिमा है उसके लिए मूर्ति शब्द क्या हो गया, रूढ़ हो गया। मूर्ति मतलब जो पूज्य है, जो भगवान का विग्रह है, स्वरूप है, उसके लिए मूर्ति शब्द रूढ़ हो गया।
इसीलिए वहाँ श्रद्धा के आवेश में बोलते हैं, संतों के लिए भी मूर्ति शब्द बोलते हैं कि महाराज 50 मूर्ति का भंडारा करा। पहले हम गुरु जी के समय सुनते थे 50 मूर्ति का भंडारा कराना है, हम सोचते थे मूर्ति आएंगी वो भंडारा करेंगी, मूर्ति लाएंगे शायद और उनके मूर्तियाँ रख देंगे और उनके आगे थाली परोस देंगे। अब वो भोजन तो करेगी नहीं, भोजन तो करेंगे हम, मूर्ति थोड़ा करेगी, हैं? ऐसा सोचते थे। फिर पता लगा मूर्ति तो संतों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका जो वास्तविक अर्थ है मूर्ति, जो भी अंगावयव है, मूर्छित अंगावयव से निर्मित जो है उसी को मूर्ति कहते हैं। अंग प्रत्यंग से युक्त हाथ, पैर, पेट, छाती, गर्दन, मुख, नेत्र, नासिका, कान, माथा, सर, ये सब मिलके क्या बनेगी? मूर्ति। ये क्या है? मूर्ति है। मूर्ति आई है ना। अब मूर्ति में आत्मबुद्धि कर ली, मूर्ति में क्या कर दी? प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ये हमारे कृष्णानंद जी महाराज करवाते हैं मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, ऐसा नहीं करवाते हैं क्या? अच्छा है, मूर्ति में प्राण डालते हैं। हाँ, ये बस की बात नहीं है। अरे बस की बात नहीं है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जिनकी की जाती है, जो देवता आदि की मूर्ति है ना, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आजकल तो जो है संत महात्माओं की मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा करने लगे हैं। ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं। इसका मतलब ये है कि वे महात्मा मुक्त नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि वे महात्मा उस मूर्ति में ही पहले ठीक ठाक थे, पहले आदमी तो थे, अब मूर्ति बन गई, मतलब पत्थर हो गया, अब जड़ हो गई। महात्माओं की जो मूर्ति रखी जाती है वो केवल दर्शनार्थ रखी जाती है। इसलिए रखी जाती है केवल दर्शन के लिए रखी जाती है, जिससे कि उनसे प्रेरणा आदि मिले, शिक्षा मिले, पूज्य भाव बना रहे, इसलिए होती है ना। लेकिन अब तो क्या है, वो भोग भाग भी लगते हैं, मूर्तियों को भोग भाग भी लगाए जाते हैं, सब काम होते हैं। तो उसमें क्या है, प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। और बहुत देखा भी गया, कई महात्माओं का देखा भी गया है कि ठिकाने मिले नहीं, मूर्ति में ही आके बैठना पड़ा। ऐसे बहुत महात्मा हैं। हाँ, ऐसे कई महात्मा हैं कि मूर्ति में ही बैठना पड़ा, ठिकाने मिले नहीं। एक महात्मा बता रहे थे, बड़े सिद्ध पुरुष है कि साईं बाबा है, अभी हरिद्वार में गंगा किनारे बैठे हैं बेचारे, हैं, क्योंकि मुक्ति इतनी सस्ती नहीं है, मुक्ति कोई खेल नहीं है। तो साईं बाबा जो है बैठा हुआ है गंगा किनारे, भजन कर रहा है, और जो है शाम को वहाँ पहुँच जाता है। कौन सी जगह है वो? शिरडी है। शाम को वहाँ जाता है और वहाँ जो है आरती के समय वहाँ पहुँच जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब सिद्ध आत्माएं तो है, लेकिन ये मुक्त नहीं है। सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, जीव भाव बना हुआ है, अविद्या बनी हुई है, ये मुक्त नहीं है, ब्रह्म रूप नहीं। और अधिकतर मैं गया बीकानेर, तो ये बात चल जाती है। अब बीकानेर में एक मिले महात्मा, अब वो जो था वो 300 वर्ष पहले हुआ नाथ, वो सब बता रहा था, सब महात्माओं की मेरे को, कि वो महात्मा वहाँ बैठा, वो महात्मा वहाँ बैठा, वो महात्मा वहाँ बैठा। तो कहने का भाव है, सब लोग तो कह रहे हैं वो ब्रह्मनिष्ठ हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मभूत हो गए। अब ये बेचारे कोई गुफा में बैठे, कोई ऊपर बैठे, कोई नीचे बैठे, है? वो सूक्ष्म शरीर में साधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूक्ष्म शरीर में कर रहे। स्थूल शरीर से तो पिंड छूट गया। कहीं ऐसे हैं जिन्होंने इतनी साधना कर ली है कि स्थूल शरीर से तो पिंड छूट गया, स्थूल शरीर तो मिलेगा नहीं, लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर में साधना करनी पड़ेगी। जो ब्रह्मलोक आदि चले जाते हैं वहाँ भी तो ऐसा ही
आया है ना। क्रम मुक्ति जो बतलाई थी उसमें क्या बतलाया था? यही बतलाया था कि जो अहंग्रह उपासक है वो क्या करेंगे? ब्रह्मलोक में जाएंगे और जब तक ब्रह्मा जी है तब तक रहेंगे वहाँ पर, हैं? और वासना रहित जो है वो उनके लिए बतलाया है। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी क्या करेंगे? उनको ज्ञान देंगे। जब सृष्टि का प्रलय काल उपस्थित होगा ब्रह्मा जी उनको क्या करेंगे? अद्वैत अब ब्रह्म स्वरूप का बोध कराएंगे, तब वे मुक्त होंगे। तब तक रहना पड़ेगा वहाँ पर। ऐसे है ये अधिकतर ये जो दिव्य आत्माएं हैं ये ऐसे है, लेकिन मुक्त नहीं है, ब्रह्म स्वरूप नहीं हुए, जिसके लिए बताया गया न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समविलीयन्ते। वो नहीं हुआ, उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, अर्थात उनके जो ये सूक्ष्म शरीर है वो कहीं आता जाता नहीं है। वो क्या हो गया? ढह गया। क्या हो गया? जैसे स्थूल शरीर ढह गया ना, मिट्टी में मिट्टी, पानी में पानी, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी ढह गया। जो 17 तत्व या 19 तत्व है ये भी अपने अपने जो कारण हैं उनमें विलीन हो गए। अविद्या नष्ट हो गई ना, कारण शरीर रूपा क्या है? अज्ञान। वो अज्ञान दूर हो गया ज्ञान से, तो फिर क्या हो गए? ये नहीं रहते। किसके भरोसे रहे? अज्ञान से जीवत्व है और उसी के ऊपर सूक्ष्म शरीर लिपटा हुआ है और सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर लिपटा हुआ है। क्या करते हैं? गेंद बनाते थे ना, तो किसी न किसी के ऊपर लपेटते थे, नहीं लपेटते थे? हैं? वो प्लास्टिक होती थी ना, प्लास्टिक को जला करके, हैं, उसकी बनाते थे पहले गोल और उसके ऊपर धागा लपेटते थे, तब जाके गेंद बनती थी ना। पता नहीं पता है? हैं? गेंद। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो अंदर लेंगे या प्लास्टिक इकट्ठी करके और तब धागा लपेटते। तो वैसे ही बताया था ना आपको, ये अज्ञान चुंबित जो चेतन है, जिसको क्या बोले? जीव, इसके ऊपर ही क्या है? सूक्ष्म शरीर का धागा लिपटा हुआ है और सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर लिपटा हुआ है। इस तरह लिपटे हुए हैं ये तीनों देहे, पंचकोश। अच्छा जी, वो वहीं पर समझ लेना जब विवेक चूड़ामणि बतलाएंगे। हाँ? तो मूर्तयः या मूर्तया संभवन्ति सर्वयोनिषु, समस्त योनियों में जो मूर्ति देहे अवयव विशेष मूर्छितांगवयव जो उत्पन्न होती है, तासाम महद ब्रह्मा योनि, उनकी जो ये मेरी माया है त्रिगुणात्मिका, यही कारण है। अहम बीज प्रदापिता, और उस माया में, उस प्रकृति में, उन क्षेत्रज्ञ की शक्ति का जो बीज है उसको स्थापित करने वाला मैं क्या हूँ? पिता। मैं क्या हूँ? पिता हूँ। ऐसा कुछ वास्तविक नहीं है, ये तो जिज्ञासुओं को समझाने के लिए प्रक्रिया है। वहाँ आता है मांडुक्य कारिका में कि ऐसे सृष्टि हुई है, वैसे सृष्टि हुई। फिर भाष्यकार ने अंत में कह दिया है, कैसे भी हुई हो, परमार्थ चिंतका तो सृष्टौ आदर न दीयते, कि जो परमार्थ का चिंतन करने वाले हैं उनको सृष्टि को विशेष आदर नहीं देना चाहिए। किससे हुई, क्यों हुई, कब हुई, क्या मिलना है? अरे सांप आ गया, ये सोचो बचा कैसे जाए? कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, दूध पिलाए, आरती करें, क्या करें, ये सोचोगे या भागोगे? हैं? वैसे ही बंधन कब आया, क्यों आया, कब आ गया था, हैं? कितना समय हो गया, कहाँ से आया, तो इन सब बातों का विचार करना चाहिए। यह बंधन है, इसको काटना चाहिए।
लोग इसी में लगे रहते, मुर्गी पहले या अंडा पहले, बीज पहले या अंकुर पहले, कोई पहले नहीं, जिस पर ध्यान पड़ा वही पहले। जैसे श्री कृष्ण ने कह दिया, और दुर्योधन कहता है कि मैं पहले आया था जी। श्री कृष्ण कहने लगे भाई मेरा तो ध्यान अर्जुन पे पहले पड़ा है, वही है ना, जिस पर दृष्टि पड़े वही पहले है। ठीक है, तो इस तरह है, इसमें ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। जो परमार्थ का चिंतन करने वाले वो तो किसका चिंतन करेंगे, हैं? संसार की मिथ्यात्व का और आत्मा की ब्रह्म रूपता का ही चिंतन करेंगे, करना चाहिए। बाकी का विचार तो कल ही किया जाएगा भाई, आज इतना ही रखो, बाकी कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य